क्लास 6 JNV 2026 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न की तैयारी करें। आयत की लंबाई और चौड़ाई से संबंधित ये प्रश्न है। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। यानी कि हम मान लेते हैं ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि इसकी क्या दे रखी है, चौड़ाई 25 मीटर, क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर। यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं और हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, ये पूरी दे रखी हो लंबाई चौड़ाई, तो हम उनको दोनों को गुणा करते हैं। क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है, कितना है 700 वर्ग मीटर, तो 700 दे रखा है 700 वर्ग मीटर। अब ये किसके बराबर है, लंबाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई 25 मीटर। अब हम लंबाई निकालेंगे पहले। अगर हम लंबाई इधर ले आते हैं बराबर, तो ये कहाँ चला जाता है, यहाँ गुणा में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा 700 बटे 25। तो भाग करने का आपको पता है सीधा 25, तो इसमें नहीं जाता है साथ में, तो हम इसको लेते हैं साथ, कितना हो गया 70। अब 70 25 का पहाड़ा बोलेंगे 70 में, यानी कि 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 70 या 70 से कम हो। तो 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। तो 3 में ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 में करेंगे, 25 दूनी 50। अब इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 20 बचा। अब हम उतारेंगे इस वाले 0 को, उत्तर का है 0, कितना हो गया 200। अब 25 का पहाड़ा अब 200 में बोलेंगे, 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। अब ये बराबर चला गया, कोई शेष फल नहीं बचा। तो लंबाई बराबर 28 मीटर, लंबाई बराबर 28 मीटर। मान लीजिए इन्होंने उत्तर लिखे हैं A 28, B 2500, C 2800 और D 25। ये उत्तर लिखे इन्होंने, मान लीजिए ये उत्तर लिखे, इस पे हम इनको गोला कर देंगे। आपको वो चीज़ बताई जाएगी जिससे आपका सामना होना है। अब यहाँ 28 आया, अगर कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि वाह मेरा उत्तर 28 आ गया तो ये सही है 28, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, सवाल क्या पूछा गया है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हमने किस में ज्ञात करनी है, सेंटीमीटर में। कुछ बच्चे जैसे ही यहाँ 28 देखेंगे कि लंबाई 28 आ गई, लेकिन ये मीटर में है क्योंकि यहाँ ये मीटर में चल रहा है। अब हमें यहाँ दिमाग लगाना है। अब हम यहाँ दिमाग लगाएंगे कि सवाल क्या पूछा है। इसीलिए कहता हूँ बार बार कि सवाल को पहले समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही 28 आएगा और उत्तर में 28 देखेंगे तो इसको गोला कर देंगे फटाफट, नहीं, जबकि ये गलत है, 28 नहीं है उसका उत्तर, ये नहीं है। हमने सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अब इसको हमने सेंटीमीटर में बदल देना है। तो 28 मीटर में कितने होंगे,
28 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो क्या हो जाएगा बराबर 28 गुणा 100 यानी कि 2800 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर आएगा तो हमारा ये 2800 उत्तर जो आएगा वो सही होगा। और अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ए 28, बी 2500, सी 2800 और डी 25, यानी कि हमारा सी सही है और हम सी को गोला कर देंगे। जहाँ पे उचित स्थान होगा वहाँ पे हम गोला कर देंगे। यहाँ सेंटीमीटर भी हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो हम विशेष ध्यान देना है हमने प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में पूरा ये आंसर आ गया होगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कर सके, और करने ही हैं। पहले उन प्रश्नों को करो जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आते हैं, कि प्रश्न को भली भांति से समझ लीजिए, तब उसको हल कीजिए।